अगर आपके पास कोई परीक्षा आपके सामने हो, एक तरफ विकल्प आपके पास हो कि लंदी क्वेश्चन हो और एक तरफ बहुविकल्प, तो आप क्या चुनेंगे? डेफिनेट है कि आप बहुविकल्प प्रश्न को चुनेंगे, क्योंकि आपके पास गुंजाइश होती है कि कोई ना कोई, अगर आपने हल्की पढ़ाई भी करी है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, यही सामने आने वाला आपका विधानसभा चुनाव, जब आपके पास एक बड़ा हथियार आने वाला है, एक मतदान का अवसर आपके पास आना है, उसे चूकिए मत। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, आपकी समस्या को समाधान करने के लिए, आपकी जो आंसर देने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए हम एक एक दावेदार को आपके पास ला रहे हैं, ताकि आपकी समझ बन सके कि किस प्रत्याशी को चुनाव में वोट देना है और किस आधार पर देना है। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोला और हम बात कर रहे हैं गंगोत्री विधानसभा की। और गंगोत्री विधानसभा से हम एक एक दावेदार को आपके सामने ला रहे हैं, ताकि आप उनकी बातों को, उनके योजनाओं को समझकर ये तय कर सकें कि आपका वोट किसको जाने वाला है। तो चलिए आज हम बात करते हैं गंगोत्री विधानसभा से पूर्व प्रमुख चंदन सिंह पंवार की, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या तमन्ना है कि ब्लॉक प्रमुख रहते हुए, जिला पंचायत सदस्य रहते हुए वो उन विकास कार्यों को नहीं कर पाए, उस सेवा भाव को नहीं दिखा पाए जो अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो विधायक बन के पूरा करेंगे। इससे पहले एक नजर डाल देते हैं कि आखिर चंदन पंवार क्या कहने जा रहे हैं। बहुत पसंद है। लात मारने का बहुत शौक है आपको? लात मारने का क्या हो, पर ये है कि उससे बॉडी ठीक रहती ना, स्वस्थ रहता है। अच्छा, ये कुत्ते बिल्ली पालने का शौक, जानवरों को पालने का शौक भी होता है? ना, नहीं मुझे कोई शौक। ये किस नेता लोगों को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, वो फिर हाँ, लोग आते वो नहीं। भी दिक्कत है। मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन सब लोग जो है पहले ही जब ऊपर से आते हैं, अरे कुत्ता क्यों रखा यार तुमने? तो हमारे घर में बहुत गेस्ट आते हैं, मैं दिन भर खाने बनाती रहती हूँ घर में, कभी कोई इनके साथ, तो मैं इनका बहुत सपोर्ट करती हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि गेस्ट कब से आने शुरू हुए? 2-4 साल से या पहले से भी आते हैं? जब से प्रमुख बने तब से आते रहते हैं। अच्छा। आते क्या, पहले भी आते रहते थे भैया। हमारा ये है जब आपकी शादी हुई तब नेता नहीं थे ना? नहीं, नेता नहीं थे। तो हमारा मतलब ज्वाइंट फैमिली है, तो मेरे देवर, मामा के बच्चे, मामा की बहुएं, मतलब हमारा काफी इन्होंने सपोर्ट किया सबका। तो क्या होता है? बिजनेसमैन, मैं तो अपने काम करता रहता हूँ और बिजनेस में अभी भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नेता हूँ और मैं बिजनेस नहीं करूँगा। बिजनेस में तब भी करता हूँ। मेरा बीएसएनएल का बिजनेस है और मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस था 2014 से पहले। जब से मैं प्रमुख बना हूँ तो डाउन होता रहा, क्योंकि मैनेजमेंट की थोड़ा दिक्कत हो गई। लेकिन अभी भी ठीक है। वहीं से जो है सर्वे में नंबर 1 होगा यहाँ से, जनता से उसी को टिकट, वो सब पता है उनको। नीचे ऐसा नहीं है कि नीचे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग तो गए जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग तो जनता से जुड़े हुए ना, तो जनता तय करेगी। नीचे वाले तभी तो तय करेंगे तो जनता तय करेगी। हाँ। उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी के दर्जन भर दावेदारों में से एक है चंदन सिंह पंवार। भटवाड़ी तहसील अंतर्गत सिल्यान गांव के रहने वाले चंदन सिंह पंवार वर्ष 2014 में निर्विरोध बीडीसी चुने गए थे। वर्ष 2014 से 2019 तक ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी के पद पर रहे। वर्ष 2019 में नालकठुर से जिला पंचायत सदस्य चुने गए, किंतु जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से चूक गए। सामाजिक कार्यों में चंदन पंवार इको सेंसिटिव जोन को निरस्त करने और ओबीसी आंदोलन में भागीदार रहे हैं और वर्ष 2016 में लाटापुर के आंदोलन में टिहरी जेल जा चुके हैं। वेलकम। थैंक यू। हो गए तिलोतपुर में पिछले महीने डीएम साहब के पास गया था। तो डीएम साहब मैंने कहा भैया पुल बन क्यों नहीं रहा, इतना समय हो गया। डीएम साहब ने कहा 31 मार्च से पहले हम जो है पुल बना लेंगे, उसका जो है लोहा तैयार हो रहा है। तो उन्होंने कहा 31 मार्च से पहले उन्होंने कहा कि पुल बन जाएगा। लगता आपको बन जाएगा? अब उन्होंने कहा तो नहीं, वो तो इंजीनियर तो कुछ कर रहे थे कि नहीं हार्ड रॉक लगे नीचे। अब उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डीएम साहब के काफ़ी लोग गए थे, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, लेकिन मैंने डीएम साहब को बोला। चंदन पंवार की पत्नी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है और अपने पति की राजनीतिक इच्छा पूरी करने में कदम से कदम मिलाकर साथ निभा रही है। चंदन जिला पंचायत प्रतिनिधि चुने गए और जिला पंचायत अध्यक्ष की गद्दी की दौड़ में अंतिम समय में बाहर हो गए, जिसका ठीकरा वे गंगोत्री से कांग्रेस पार्टी के सर फोड़ते हैं।
देखा आपने अभी तो जो चुनाव हुआ जिला पंचायत का, तो किस तरह इनको हराया गया है, हमें आज तक हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वो करा था। पर आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने ही, कुछ लोगों ने हमारा वो कराया, जिला पंचायत में बने बुने थे पर गद्दारी करी है। क्या बोले इस बारे में, अभी तक हमें बहुत ठेस पहुंची हुई है, तो अभी तक हम इस बातों से उभर नहीं पाए। यही वजह है कि विधायक बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी सब कह रहे हैं भैया, जनता कह रही, हम तो नहीं थे इस पर, जब सब जनता ने आवाज दी कि चलो एक बार आपको उसमें मौका मिलना चाहिए कि 22 में विधायक की दावेदारी के लिए। किसने कहा भी खराब? नहीं, जिला पंचायत जिला पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हम कहीं भी कराओ नहीं। अभी देखिए, ये तो पहली बार हुआ होगा उत्तराखंड में कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के जो मेंबर होते हैं वो हार गए, और जो हम विपक्ष में हमारे सारे जीत गए। नहीं तो आपको कब लगा कि नेता बन सकते हैं? इन्हें तब लगा मुझे जब ये प्रमुख बनी। अच्छा, नहीं प्रमुख बनने से पहले लगा नहीं, अब जब बन गए तब लगा आपको नेता बन सकते? नहीं, प्रमुख से पहले भी बोलते थे मुझे एक बार प्रमुख बनना है, पहले उस टाइम तो प्रमुख के लिए था। उसके बाद तब आगे चलते रहे तो अच्छा ही लगा कि क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ते रहे। तो आप तो सहयोग करते होंगे? जी भैया, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। कभी आपकी भी इच्छा है कि मैं बनूं प्रमुख, मैं बनूं विधायक? नहीं, अपने लिए तो नहीं सोचती हूँ मैं, पर मैं ये चाहती हूँ ये आगे बढ़े, सपोर्ट करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ कि उठो, सुबह जैसे जाते हैं लोग आते हैं, फोन करती रहती हूँ, सुबह उठ जाते हैं? आने। हाँ जी। अच्छा, घरेलू काम में मदद करते हैं आपके? चाय वाय पिला लेते हैं आपको? पिला लेते हैं कभी कभी, वैसे तो उनको टाइम है नहीं, मॉर्निंग जाना, तब तक आना जाना शुरू हो जाता है, सुबह से लोगों का आना जाना, हम दिन भर व्यस्त रहते हैं। चाय बनाने थी और कुछ भी आता है बनाना? खाली चाय बनाते? इनको सब चीज आता है। तो कभी खिलाया भी आपको? हाँ, क्यों नहीं खिलाए, कभी कभी खिलाते हैं। क्या खिलाया? क्या खिलाए, मटन बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यही वजह है कि चंदन इस बार विधानसभा चुनाव में गंगोत्री से कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक विजयपाल सजवान के खिलाफ खड़े होकर अपना पिछला हिसाब बराबर करने की अभिलाषा रखते हैं। चंदन गंगोत्री से निवर्तमान विधायक गोपाल रावत को तो विकास पुरुष मानते हैं, साथ ही स्वर्गीय विधायक गोपाल रावत की पत्नी शांति गोपाल रावत के साथ खुद के लिए टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि राजनीति में वे सिर्फ सेवा के लिए आए हैं, धन कमाने के लिए नहीं। चंदन कहते हैं कि वे गंगोत्री में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के साथ यहाँ के नकदी फसलों को भी आमदनी से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या रोड मैप होगा इसका अभी खुलासा नहीं करना चाहते हैं। चंदन कहते हैं कि सरकार बनाने वाली चर्चित गंगोत्री विधानसभा में दूसरे दल से प्रत्याशी आयात करने का वे प्रबल विरोध करेंगे और अपनी ही पार्टी में से भी किसी जिले से बाहर के प्रत्याशी को पैरासूट बनाकर पेश करने के भी वे खिलाफ है। कि बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए, ये आपकी अपनी सोच है, सभी लोग इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं कि विजय बहुगुणा यहाँ से आए या विजय के लड़के विजय बहुगुणा के बेटे यहाँ से चुनाव लड़े, तब क्या रहेगी स्थिति? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं 1996 से हूँ, और अभी अगर ऐसी बात होती तो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो हम लोगों से कहते हैं, वरिष्ठ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनका कहना है कि आप ही लोगों में से किसी को टिकट मिलेगा जो सर्वे में नंबर 1 होगा, सीधी सी बात है। और पूछना चाह रहे थे, आपने यहाँ पे जो जिला पंचायत का जो मामला उठाया था ना, फिर उसके बाद जपेंद्र सिंह जी ने वो मामला उठाया, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब मामला उत्तरकाशी में हुआ तो जपेंद्र सिंह जी को क्यों वहाँ पड़ा, आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया, आप लोगों ने क्यों नहीं गए कोर्ट, मतलब वो देहरादून से आके यहाँ बुलाया? नहीं, वो तो हम लोग तो जारी रखे हैं, लेकिन उनके संज्ञान में आया तो वो एक दिन पार्टी कार्यालय में बैठे थे, उनके संज्ञान में हमने डाला, हमने PIL लगाई थी, फिर उन्होंने भी लगाई। दो लगी PIL? दो नहीं लगी, वो तो उसने पहले अप्लाई किया था ना, जो वो जब तक खारिज नहीं होती थी तब तक लग नहीं सकती थी, हम लगा नहीं सकते क्योंकि हम जिला पंचायत सदस्य हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कब बाइक रैली करी, जन आशीर्वाद रैली करी, तो ऐसा नहीं कि अब कोई कार्यकर्ता नारा लगा देता है किसी व्यक्तिगत आदमी का, तो वो ऐसा नहीं कि वो नारा नहीं लगा सकता, उसको मना नहीं कर सकते। पब्लिक भी यही तो कह रही है कि आप टिकट लाइए, हम फुल के साथ में, आप लोग भी यही कर रहे हैं। तो अपनी अपनी तरफ से सब लगे हैं कि भैया मजबूत स्थिति किसकी होगी, ये अपनी मजबूत दावेदारी इसलिए कर रहा हूँ कि भैया मैं लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम उत्तरकाशी में होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करता हूँ, एक कार्यक्रम में छोड़ता नहीं हूँ, और लगातार जनता के बीच हूँ, जनता से चुनाव जीतते आ रहा हूँ लगातार। त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, त्रिकोणीय हाउस में टक्कर में तो है कहीं ना कहीं। ये है कि अगर अपने आप लड़ते तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये अपने
कर्नल कोटियाल कर्नल कोटियाल जी। अगर निर्दलीय लड़ते तो? हाँ, तब कुछ होता, लेकिन आम आदमी पार्टी से आए हैं तो बहुत असंभव है। क्यों यहाँ असंभव? क्यों मतलब? नहीं, ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने जो यहाँ से लड़ेंगे और जीत जाएंगे? आप एक काम बता दो ना। नहीं, आम आदमी चावल पार्टी और आटा अगर देने से अगर विधायक बन जाए तो तब तो कोई भी यहाँ पर कोई भी बड़ा आम आदमी पार्टी चावल आटा बांट रही, अभी बांट रही है। अभी भी बांट रहे हैं, नमक, आटा, चावल। इनका स्वभाव सीधा है भैया, और आपको पता ही होगा, वैसे ऐसे नहीं है किसी की तरह फालतू बात करने वाले। असल में वो क्या रखा है विधानसभा में, कांग्रेस में देख ही रहे आप, जो बड़े नेता हैं वो जो है पट्ट वृक्ष से बन के बैठे हैं, ठीक है, अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देते। फुटबॉल चंदन पवार विधायक नहीं बनना चाहते थे, वो तो सीधी तौर पर सीधा रास्ता उन्होंने जिला पंचायत का चुना था, जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर अपनी राजनीति करना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम समय में चूक गए, जरा सी चूक हो गई और वो अध्यक्ष पद की कुर्सी उनसे छिटक गई। यही वजह है कि अब वो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी हटने के लिए वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, और यही वजह है कि वो कांग्रेस के दिग्गज और गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के खिलाफ खड़े होकर अपना पिछला हिसाब बराबर करना चाहते हैं। चलिए आज बात कर लेते हैं चंदन सिंह पंवार जी से, जो पूर्व प्रमुख हैं, वो क्यों विधानसभा जाना चाहते हैं, क्या उनके मन में तमन्ना है, किस तरह का मॉडल उनके पास है, गंगोत्री विधानसभा को किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ चंदन पंवार जुड़ रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं उनसे। गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी के दर्जन भर दावेदारों के बीच में हमारे बीच आज चंदन सिंह पंवार हैं, प्रमुख भटवाड़ी रह चुके हैं। पंवार जी, स्वागत है आपका मेरू रेवार में। सबसे पहले मेरा सभी मेरू रेवार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। पंवार जी, क्या कहेंगे, एक दौर चल पड़ा है कि मतलब सब लोग विधायक बनना चाह रहे हैं, आप तो पंचायत से चुन के आए हैं और उसके बाद भी अब विधायक के दौर में शामिल हो गए, तो उसकी वजह जान सकते हैं, क्या वजह? जी, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मैंने बीजेपी 1996 में ज्वाइन की थी और मैं तब से लेकर आज तक सामाजिक कार्य कर रहा हूं। मैं पहला चुनाव 2007 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और मात्र 20-25 वोटों से मैं रह गया था। उसके बाद मैंने 2014 में क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, निर्विरोध चुनाव जीता और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और उसमें मैंने जीत हासिल की। और 2014 से लेकर 2019 के बीच जो मैंने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए काम किए, उन कामों को लेकर मैं जनता के बीच गया और 2019 में पुनः मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। लगातार मैं जनता के बीच हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ और इन्हीं जो मैंने 2014 से लेकर 19 तक और अब तक जो कार्य किए हैं उनको लेके मैं जनता के बीच जाऊंगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे धामी जी जो ऐतिहासिक काम जनता के लिए कर रहे हैं, उनको लेकर मैं गंगोत्री विधानसभा के बीच जाऊंगा। ठीक है, आपने कहा कि इतने सारे काम आपने जो गिनाए, लेकिन पार्टी ने मौका भी तो दिया, आपको प्रमुख बना दिया, जिला पंचायत सदस्य बना दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते बनते आप रह गए, वो अलग बात है। लेकिन अब विधानसभा में जाकर क्या हटकर हो जाएगा जो आप वहाँ नहीं कर पाए? बिल्कुल हटकर के मैं काम करना चाहता हूँ। जो मैं प्रमुख के समय जो बड़े काम मेरे विजन थे, जो काम मैं नहीं कर पाया, उन कामों को जो नहीं कर पाया। देखिए, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति में आप जानते हैं किस प्रकार से है। हमारे यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे साधन हैं जो अन्य जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या हमारे भारतीय जनता पार्टी के हों, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चलती रहती है कि जैसे कि पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
हमारे दयारा बुग्याल हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको हम विकास कर सकते हैं और हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है। नहीं, ये बात लगभग हर नेता यही बात कह रहा है कि ये सब किया जा सकता है, तो ये सब विधानसभा में जाकर ही कर सकते हैं। आप पार्टी में हैं, आप सुझाव क्यों नहीं देते? आपके पार्टी के विधायक हैं, वो उनको सुझाव क्यों नहीं देते? नहीं, क्यों नहीं, हमने सुझाव दिए हैं। अब किन्हीं कारणवश उस समय वो काम ना हो पाए। जो हमारे पूर्व विधायक जी रहे, हमारे गोपाल सिंह रावत जी विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज मैं देख रहा हूं जो 2017 से लेकर 20 तक जो उन्होंने काम किए, इस 4 साल के कार्यकाल में 21 तक जो भी काम किए उन्होंने, हमारा जो क्षेत्र है नाल्ड कटोट, जहाँ से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो आज वहाँ पर जो है रोड का जाल पूरा बिछ चुका है। तो जो उनके अधूरे काम है उनको भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो गोपाल रावत जी हैं उनके अधूरे काम पूरा करने के लिए तो उनकी मिसेज फिर दावेदारी कर रही हैं, तो फिर आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो आप उनका समर्थन करेंगे क्या? नहीं, मैं तो स्वयं दावेदार हूं और दावेदारी इसलिए कर रहा हूं कि मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और मैं लगातार जनता के बीच काम कर रहा हूं। चलिए, जैसे आपने कहा ना, आपने रोजगार की बात करी थी, आपने दयारा पर्यटन की बात करी, विधायक बनना सफिशिएंट है क्या? उसके बाद आपको फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, आप हो जाएगा दयारा या रोजगार साथ में जाएगा? नहीं, विधायक फिर मंत्री बनना पड़ेगा या फिर नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं लगातार जनता के बीच हूं और जनता का आशीर्वाद यदि मुझे मिलता है, और जो मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में जब प्रमुख रहा, अभी मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, और जो मेरे बड़े विजन हैं, मैं करना चाहता हूँ अपने इस गंगोत्री विधानसभा के लिए बड़े बड़े काम, तो विधायक बनने के बाद निश्चित रूप से बड़ी योजनाएं आएंगी। शासन स्तर पर मैं फिर लड़ूंगा और उस प्रकार से अपने क्षेत्र जो हमारा गंगोत्री विधानसभा, मुझे लगता है कि विकास के क्षेत्र में बहुत ही दूर है अभी। जो जानकारी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि आप जिला पंचायत के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे थे, आपकी रेल रोक दी किसी ने, क्या मसला हुआ? आपको नहीं जाने दिया? क्या आपके पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया था या कांग्रेस ने आपके रथ को रोक दिया, जीत के रथ को? जी, मैंने जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और आज आप देख रहे हैं जिला पंचायत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो सामने आप लोगों के सामने आया, हम लोगों के सामने आ रखा है, तो जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जो लोग थे उन्हीं की देन आज वो जिला पंचायत जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्हीं की देन, और उन्हीं जो आज इतना बड़ा घोटाला, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का पंचायतों का सबसे बड़ा घोटाला जो हमारे जिला पंचायत उत्तरकाशी में हुआ है, और हम लोगों ने उसको, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, हम सब लोगों ने मिलकर उसको उजागर किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें, नहीं तो बनाया किसने? ये कांग्रेस के लोगों ने बनाया, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर बनाया उसको। यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में आपके आगे रोड़े नहीं आते, तो आज आप खुद उनके विपक्ष में खड़े नहीं होते, आज विधायक के दावेदार नहीं कर रहे होते? नहीं, मेरा तो विजन था कि अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष आज होता तो मैं विधायक का कभी नहीं चुनाव लड़ता, क्योंकि एक अपना विजन था कि जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए मैं बहुत अच्छा काम अपने पूरे जिले में कर सकता था, चाहे वो यमुना घाटी हो चाहे वो गंगा घाटी हो, क्योंकि यमुना घाटी भी जो है, जैसे हमारे सांकरी साइड, उन जगहों पर जो है अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की। तो कह सकते हैं कि जो गंगोत्री, मतलब कांग्रेस में गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस के अकेले दावेदार हैं, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, आम आदमी ने क्लियर कर दिया, तो ये तरफ से साफ तौर पर संदेश है कि कांग्रेस ने आपकी जीत के रथ को रोका, इसलिए आप आज तान के खड़े हैं, मतलब कांग्रेस के खिलाफ तान के खड़े हैं। जी, कांग्रेस के खिलाफ भी, और मैंने जो अपने जो विकास के कार्य किए हैं, मैं तब भी आपसे कह रहा था कि मैं अपने विकास के, जो मैंने इस 5 साल के अपने जो प्रमुख रहते हुए काम किए, उनको लेके मैं जनता के बीच जाऊंगा, और निश्चित तौर पे जो गलत राजनीति करते हैं उनके खिलाफ मैं खड़ा हूं। चलिए ठीक है, आपने कहा गलत राजनीति कर रहे हैं, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, आपने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, ये लगता है ठीक है, लेकिन आपके बीच में जो 12-13 लोग हैं उसमें से कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैं उनसे बेहतर? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं जनता के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूं। मुझे लगभग 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते हो गए हैं। अच्छा, सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी में आपसे आगे इन 12-13 में कौन आगे है, कौन पीछे है?
मुझे तो ये लगता है कि सबसे आगे तो मैं ही हूँ आज की डेट में, क्योंकि मैं लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी मजबूत दावेदारी भी मानी जाती है। को कह सकते हैं कि वो एक बार पार्टी छोड़ दी थी, वो पीछे चले गए। जैसे जगमोहन हैं, जैसे लोकेंद्र बिष्ट हैं, ये लोग आपसे पीछे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन पीछे है कौन आगे है। जो आज माननीय प्रधानमंत्री का भी नारा है और अपने मुख्यमंत्री जी का भी नारा है कि अब की बार 60 पार, अब की बार युवा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, इसका विजन होगा, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है, निश्चित रूप से गंगोत्री विधानसभा जो है इस बार भारी मतों से विजय होगी। नहीं, जिस तरह से हमने कहा ना कि 12-13 जो लोग हैं, चलो सीनियरिटी आपने एक कारण बताया कि सीनियर है, एक माना जा सकता है। जी। और कुछ चीजें हैं कि आपको लगे कि मैं उनसे बेहतर हूँ, या मैंने ये काम किए, या इससे पहले प्रमुख रहते हुए किसी और ने नहीं करे जो आपने करे, या जो अब तक पार्टी कार्यकर्ता रहते हुए आपने किए, और आपकी थीम जो आप आगे करने वाले। जी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है। मैं लगातार जनता के बीच हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतर काम जनता के लिए कर रहा हूँ। मैंने 2014-15 में इको सेंसिटिव जोन जो कांग्रेस के द्वारा थोपा गया था, और उसके लिए मैंने लगातार 8 महीने तक लड़ाई लड़ी, और उसमें जो 8 महीने के बाद जो उसमें प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि उसमें थोड़ा सा शिथिलता बढ़ती गई, और उसके बाद लगातार मैं जन आंदोलन करता रहा। उसके बाद इन इको सेंसिटिव जोन में तो कांग्रेस के लोग भी थे, वो भी बराबर दिख रहे थे, बीजेपी के तमाम और लोग दिख रहे थे। नहीं, कांग्रेस के लोग कहीं नहीं थे। कांग्रेस के लोगों ने तो उसको लागू किया। नहीं, विरोध प्रदर्शन में तो वो भी थे। विरोध प्रदर्शन वो दिखावा था, वो चुनाव प्रोपेगेंडा था, वो इसलिए वो खड़े हो जाते थे। उनका कोई सहयोग इसमें मेरे साथ नहीं रहा। अच्छा, ये जो तमाम तरह से विधायक रहे हैं, अलग अलग दलों के विधायक रहे हैं, तो क्या आपके आदर्श रहे हो, या आप बनेंगे तो उनसे कुछ हटकर दिखाएंगे करके? बिल्कुल हट करके दिखाएंगे। मैंने बताया ना, हर एक जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आपको पूछते हैं कि आपका विजन क्या है, तो हर एक आदमी बोलता है मेरा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, आदि चीज़ों पे बोलते हैं। लेकिन मेरा विजन जो है कि जो स्थानीय जो लोग हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, उनके बारे में हम सोचते कि नहीं सोचते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा पूरा जो गंगोत्री विधानसभा है, अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो अपार संभावनाएं पर्यटन की है, और उनको विधायक कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, अगर हम अच्छा विजन लेके जो है क्षेत्रों में जाएं और उन विकास कार्यों को करें। अच्छा, बीजेपी के जो आला कमान है उसकी तरफ से सारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी जा रहे हैं, चाहे वो दावेदार हैं, जितने भी दावेदार हैं वो सब जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कमल के लिए काम करना है। लेकिन उपलब्धियां क्या बता रहे हैं आप? राज्य सरकार की उपलब्धियां क्या हैं? देखो, राज्य सरकार की उपलब्धियों में मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस 4.5 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, सबसे बड़ी बात तो जो हमारी कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं, सड़कों का जाल लगभग पूरे उत्तराखंड में इन्होंने इसमें काम किया है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहूँगा, नाल कटोड़ की। आप कामर जाइए, लगभग 8 किलोमीटर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहाँ सड़क गई। आप जो है स्याबा जाइए, स्याबा में जो सड़क चली गई। आप लुंथरू, बेड़ा, स्याबा, और उसके बाद आप जाइए हम अपना सालंग में। तो जो हमारा ये क्षेत्र छूटा हुआ था, जहाँ से मैं जिला पंचायत हूँ, तो उस क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और वहाँ पर आज जो सड़कें बन रही हैं। चलिए, बिल्कुल आपने तारीफ करी गंगोत्री विधानसभा से जो काम अच्छे हुए हैं। ये थोड़ा जानना चाह रहे थे कि आप बेसिकली व्यापारी हैं, आपने कहा बिजनेस आपका काम रहा है, आपको कब एहसास हुआ कि आपके अंदर काबिलियत है नेता बनने की? मैं 2007 में जब पहला चुनाव जिला पंचायत सदस्य का लड़ा, तो उस समय मैं कम मतों से रह गया था। तो उसके बाद में लगातार जनता के बीच जाता रहा, और पार्टी से जो आला कमान से जो हमें आदेश होता था, पार्टी के जो कार्यक्रम रहते थे, उनमें मैं लगातार पार्टिसिपेट करता रहा।
तो फिर मैं एक नशा सा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कई कुछ लोग तो बताते हैं भले कि कई बातें चलती हैं, कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन मैंने बहुत पैसे वाले लोगों को देखा वो राजनीति में आते हैं। तो आपको क्या लगता है राजनीति एक सेवा है, एक वास्तविक नशा है कि एक बार घुस जाता आदमी? नहीं, तो मेरे को तो मैं तो अपने आप को ईश्वर की कृपा समझूंगा या बहुत धन्य मानता हूँ कि मैं आज जहाँ पर हूँ वो अपने मेरे माता पिता के अच्छे कर्म होंगे, और मैं स्वयं मेहनत करता हूँ और मैं बचपन से ही मेहनत करते आ रहा हूँ। तो ये एक वास्तविक में एक सेवा का भाव होना चाहिए इंसान के अंदर। इसको पैसा कमाने का तो कोई सवाल ही नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है कि मुझे केवल पैसा कमाना, वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। क्या सकता भंवर जी कि जैसे ही राजनेता बनते हैं, विधायक बनते हैं या किसी भी पद पे जाते हैं, उनका इनकम का, उनका जो लग्जरीज आइटम का, घर का, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, सब अचानक अमीर हो जाते हैं। जी। अब इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जो नेता एकदम विधायक बनता है, एकदम अमीर बनता है, वो किस प्रकार से बनता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं तो आज भी बिजनेस करता हूँ, सुबह शाम मेहनत करता हूँ, और मेरा ये नहीं कि राजनीति से कोई मुझे लाभ के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। मैं तो जनता के बीच जाता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, और उन्हीं की सेवा की कृपा से मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। जैसे कहते हैं ना, बात आती है पलायन है, रोजगार की बात आती है, लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं, जैसी सरकार आती है, उसके बाद खुद विधायक सबसे पहले पलायन कर जाते हैं। तो क्या नहीं, तो ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना। जिस दिन आप जनता मुझे विधायक बनाएगी, मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ। नहीं, अभी आपने कहा कि आपकी सरकार में जो विधायक रहे हैं, जो आपकी सरकार में जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। जी। उस काम में आपको क्या लगा कि जब सेवा ही काम है, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई है कि मैं भी आके वही काम करूंगा, बेहतर करूँ? या तो आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा कमी रह गई, तो मैं इसको और बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, या मैं इसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपकी अगर सेवा भाव है, तो कहाँ पर वो जरूरत आ गई कि आपको लगता है नहीं, ये ठीक नहीं, मैं करूँगा, मैं इससे और बेहतर कर पाऊंगा? नहीं, मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रमुख रहा, ठीक है। मैंने सेवा का भाव अलग है, और जो हम उस पद पे उसका जो काम करने का तरीका हो, तो किस प्रकार से किया जाता है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर विधायक बनूंगा तो निश्चित रूप से जो मैंने आज पंचायतों में सीखा है, इस 5 साल में मैंने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, जो मैंने सीखा है उसको आगे बेहतर करने के लिए इन पदों पर जाना अति आवश्यक है। अच्छा, ये बात कई तरह है, चुनाव में शराब चल रही है, चुनाव में पैसा बल धन वाले सब चल रहा है। लोग कहते हैं कि ढोल जैसा बजता है वैसे ही नाचना पड़ता है सब। तो क्या लगता है कि पहले नेताजी बिगड़े या पहले जनता बिगड़ी, क्या रहा होगा? देखिए, जनता को भी समझना चाहिए भाई, जनता को भी सुधरना पड़ेगा इस मामले में, और नेता को भी सुधरना पड़ेगा। ये जो शराब का प्रचलन मैंने देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ये ज़्यादा होता है। ये तो सारी जो शराब की देन है, ये सारी कांग्रेस की देन है। मैं बताना चाहता हूँ आपको आज कि हमारे मात्र एक ऐसी सीट है उत्तरकाशी में कांग्रेस की, जो हमारे अध्यक्ष हैं जिला पंचायत के, वो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के जो हमारे मुख्य उच्च स्तर पे बैठे हैं, जिनके नाम से गंगोत्री में कांग्रेस जाना जाती है, पहचानी जाती है, जिनके नाम से गंगोत्री की पहचान बोलेंगे हम, कांग्रेस की पहचान बोलेंगे हम, उन लोगों ने उसको वहाँ पर बिठाया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज वो जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे जिले का ही नहीं है, उत्तराखंड का ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है हमारे जिला पंचायत उत्तरकाशी में हो रखा, आज वो आखिर सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, सवाल तो ये भी आ रहा है ना, चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि जिन कांग्रेस के नेता के नाम आप ले रहे हैं, उनको ये भी चर्चा है कि वो फिर भाजपा में गंगोत्री से टिकट के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इनकार किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं थी, अभी भी चांस बनता है उनके। आपको क्या लगता है? नहीं, ये एक बार गलती हो गई होगी भाजपा से, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्योंकि हमारे एक बार गलती कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पिछली बार जब सरकार में कुछ कांग्रेस के लोग आए, तो इस समय सरकार को बैकफुट पे थोड़ा आना पड़ा। इस बार कोई गलती नहीं होगी,
कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और हम में से जो भी कार्यकर्ता है उसको टिकट मिलेगा और गंगोत्री से भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत होगी। अच्छा, ये भी चर्चाओं में है कि विजय बहुगुणा या उनके बेटे को गंगोत्री से टिकट दिया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे संज्ञान में तो है नहीं, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। अच्छा, मतलब आपका मतलब ये है कि जो आप 12-13 जो दावेदार हैं गंगोत्री से, जी। कोई भी टिकट मिल जाए आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर से किसी दूसरे दल से नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, एक सिंपल जैसे जब आप लोग जा रहे हैं ना गांव में, एक अलग रणनीति होती है, बाजार की एक अलग होती है, बाजार में लोगों के दिनचर्या थोड़ा अलग हटके होती है, उनकी सोच अलग होती है, गांव में थोड़ा अलग तरह की सोच होती है। तो आप वहां जाकर किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के बीच में कि भाई हम बेहतर हैं या हम ये करेंगे इलाके वाइज, जैसे कहा बटवाड़ी एक पॉकेट है, गाजड़ा एक पॉकेट है, बाजार एक पॉकेट है, तो इस इलाके के हिसाब से आपने क्या बनाई हैं योजनाएं कि इस इलाके में ये होना चाहिए, इस इलाके में होना चाहिए, मोटा क्या बनाया? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं जो देश के लिए, और उसके बाद जो हमारे राज्य की योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, सड़क संबंधी हो, बिजली हो, पानी हो, इनको लेके हम जो है जनता के बीच जा रहे हैं और उन उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। और अपनी भी जो मैं अपनी बात करूंगा, जो हमने अपने कार्यकाल में काम किए हैं उन उपलब्धियों को हम जनता के बीच लेके उनको समझा रहे हैं। चलिए, इस बार हर बार गंगोत्री में ये हुआ है कि गंगोत्री सरकार बनाती है और ये हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस ही आसपास टकराते रहे, लेकिन इस बार एक और पार्टी आम आदमी पार्टी आ गई है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप विधायक नहीं, मंत्री नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के लिए वोट दीजिए आप। नहीं, ये तो देखिए उनका तो ऐसा है कि दिल्ली संभाला नहीं जा रहा है और उत्तराखंड की तो बात दूर की है, और उत्तरकाशी की तो कोई मतलब ही नहीं है। जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर कोई भी हो, चाहे वो कर्नल साहब हो और चाहे उनके कोई भी कार्यकर्ता, कोई जीत नहीं सकता है। अच्छा, चलिए, असंभव है। आपने कहा कि वो नहीं जीत सकते, लेकिन क्योंकि भाजपा अभी तय नहीं कर पाया, 12-13 दावेदार हैं, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया अपना टिकट, तो कांग्रेस तो सबके सामने कहते फिर रहे हैं कि हमारा तो क्लियर है, हम जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट ही नहीं। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं गंगोत्री विधानसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के द्वारा कुछ जो खराब काम जो आपको पसंद नहीं आया, जो जनता को पसंद नहीं आया? नहीं, तो कौन से अच्छे काम किए? एक काम आप बता दीजिए मुझे कि गंगोत्री विधानसभा में एक ऐतिहासिक काम हुआ, किसी एक बच्चे को रोजगार मिला, स्थानीय स्तर पे कोई एक रोजगार बता के दिखाएं मुझे कि हमने ये रोजगार किया, तो हम तारीफ करें। नहीं, लगातार कुछ भी नहीं किया, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वोट भी 2 बार जिताया है, सरकार ने 2 बार उनको भेजा है, लोगों ने भेजा है, तो कुछ तो किए होंगे। फिर भी अगर जो चीज़ आपको लगा कि ये नहीं, देखिए आज हॉस्पिटल की दशा और दिशा वही है जो आज 2001 से पहले है। 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना, उससे पहले की भी दशा वही है, और आज 21 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, अभी भी वही दशा है। तो क्या योगदान कुछ नहीं? क्या योगदान है बताइए? नहीं, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो है ये आयुष्मान वार्ड अपने सांसद जी ने जो यहाँ पर बनाया है, तो उन्होंने भी दिया, और हमारे विधायक जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस स्तर पे कांग्रेस ने 10 साल जो राज किया, उनके कार्यकाल में कोई ऐसा एक काम बता दीजिए मुझे। नहीं, जैसे हालांकि जैसे ओबीसी का था, ये सब विजय बहुगुणा और उनके बीच में हो गया, सुजान जी ने किसने? ये तो ओबीसी की देन तो सीधे विजय बहुगुणा की देन है। और जो आपदा 2013, 14, 12, 13 में जो भी हमारे यहाँ आपदा आई, जो 600 करोड़ रुपए थे, वो तो सीधे विजय बहुगुणा की देन है। अच्छा, एक बड़ा सवाल कांग्रेस वही करती है कि हमने टिकट क्लियर कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, 3 टिकट नहीं, एक क्लियर कर दिया उन्होंने, आपके यहाँ 12-12 है, तो क्या उनके पास नेता नहीं है क्या? हमारे यही तो लोकतंत्र की खूबी है। हमारे यहाँ 12 हैं, अंतिम पायदान पे अगर कार्यकर्ता जो भी है और अच्छा काम करता है तो बीजेपी उसको एक्सेप्ट करती है और आगे लाती है। तो हमारे यहाँ तो परिवारवाद है नहीं। जैसे कांग्रेस में एक जब बड़ा नेता बन जाता है तो वो अपने नीचे फलने फूलने किसी को नहीं देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता यही है कि अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाती है, और वो जिसका भी नाम होगा और जो भी सर्वे में अच्छा नंबर 1 पे होगा उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अच्छा, एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि बीजेपी के लोग बड़े होमवर्क करते दिखाई दे रहे हैं इस समय, ऐसा लग रहा है फुल टाइम वर्कर्स हैं। जी। बूथ पे बड़ा ध्यान है, सब लोग जा रहे हैं,
लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि कोई भी दावेदार नहीं, सब इकट्ठे अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन वहीं एक पार्टी की नाराबाजी भी चल रही है कि हमारे प्रत्याशी को वोट। नहीं, ये तो देखिए ऐसा होता है, अगर मैं कहीं अपने 10-20 कार्यकर्ताओं के साथ किसी बूथ पे जा रहा हूं तो नारे तो मुझे नहीं लग रहा कोई लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे हैं। और ये बूथ स्तर कैसा हो, ऐसे भी नारे लग रहे हैं आपके नहीं? और मेरे संज्ञान में तो नहीं आया कि ऐसा किसी ने कहा होगा, क्योंकि सीधे सीधे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नारे लगते हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के नारे लगते हैं। और ये बूथ इस तरह का जो कार्यक्रम है, मुझे ये नहीं लग रहा कि आज ही हम काम कर रहे हैं। मैं तो 27 सालों से देख रहा हूँ, लगातार हम जब चुनाव आते हैं तो बूथ लेवल पे हम काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात देखी जाती है कि जब भी कोई विधायक बन के आता है या सांसद बन के आता है तो लोगों का ट्रेंड वही है, या तो खड़ंजा चाहिए या विधायक निधि चाहिए, उतने में लोग खुश जाते हैं। लोगों को जानकारी नहीं है या उनके पास विजन नहीं है विधायकों के पास। नहीं, देखो पहले में और अब में बहुत फर्क होना चाहिए ना। बिल्कुल फर्क होना चाहिए। और आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आप बीडीसी मेंबर हैं, उसके द्वारा खड़ंजा दिया जा रहा है, बिल्कुल खड़ंजा बांट रहा है। इसी नीति को तो हमने बदलना है। यदि जिस दिन मैं विधायक बन गया तो मैं खड़ंजी तक सीमित थोड़ी रहूंगा। क्या है आपका सपना, कुछ हटके किस तरह से होता है? देखिए, गंगोत्री विधानसभा में मुझे अगर टिकट मिलता है तो मेरे बहुत सारे विजन हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। नहीं, रोड मैप क्या है? रोड मैप भी तो बता रहा हूँ आपको। पर्यटन के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावना है हमारे वो तो कह रहा है कि हमने रोड मैप दिया है, होम स्टे चला रहे हैं और इंटर सर्किट जोड़ रहे हैं, दयारा सर्किट बना रहे हैं, गंगोत्री को इंटर सर्किट से जोड़ दिया। नहीं, उन्हीं को तो हमने आगे बढ़ाना है। देखो, स्थानीय उत्पाद को हमने, जैसे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको कैसे मार्केट मिले, क्योंकि मार्केट की बहुत दिक्कतें हैं। स्थानीय लोगों को किस प्रकार से हम रोजगार दे सकते हैं। नहीं तो क्या है, मतलब स्थानीय उत्पाद कैसे जाएगा? रोड जाएगी, ट्रॉली जाएगी, किस तरह से जाएगा? ये जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाद में देखी जाएगी। जी, उनका हम प्रयास कर रहे हैं कि जो नई चीज़ें जो हमारे स्थानीय जो हमारा पलायन हो रहा है उसको हम कैसे रोका जाए। तो इन सभी विजनों को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक देखिए 21 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और एक मेडिकल कॉलेज तक यहाँ पर नहीं है। तो मेरा एक विजन वो भी है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज हो और बहुत सारे विजन हमारे हैं। चलिए, तो हमारे साथ चंदन सिंह पंवार साहब आज जुड़े थे बेरुड़ेवार में, और जो दावेदारी कर रहे हैं उन दर्जन भर लोगों में से दावेदारी कर रहे हैं अपने पूर्व जो उनके कार्यकाल रहे हैं उसमें किए गए कार्यों के आधार पर वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही जिला पंचायत में जो उनके साथ हुआ उसका पूरा का पूरा 200 कांग्रेस के सर मड़ करके, और आज बताते हैं कि उसी के परिणाम स्वरूप आज उनके सामने दिग्गज बनकर खड़े होना चाहते हैं। तो चंदन पंवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेरुड़ेवार में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।